लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में 22 फरवरी 2026 को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने लाल बारादरी नाम की पुरानी इमारत में बनी मस्जिद का दरवाजा बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई। रमजान के इस पवित्र महीने में बिना किसी सूचना के दरवाजा सील कर दिया गया, जिससे मुस्लिम छात्रों को बाहर नमाज पढ़नी पड़ी। विभिन्न छात्र संगठनों जैसे समाजवादी छात्र सभा, NSUI और आइसा के सदस्यों ने बैरिकेड्स हटाकर नारेबाजी की। सबसे अच्छी बात यह रही कि हिंदू छात्रों ने मुस्लिम साथियों की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ ह्यूमन चेन बना ली। प्रशासन का कहना है कि इमारत पुरानी और खराब है, इसलिए बंद किया गया है। यह घटना छात्रों के अधिकारों और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। यह पूरा मामला लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में हुआ, जो शहर के बीचों बीच गोमती नदी के किनारे स्थित है। लाल बारादरी एक ऐतिहासिक इमारत है जो करीब 200 साल पहले अवध के नवाब गाजी उद्दीन हैदर शाह ने बनवाई थी। पहले यह इमारत राज परिवार की महिलाओं के आराम के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय का हिस्सा है। इसमें एक छोटी मस्जिद भी है, जहां छात्र और शिक्षक नमाज पढ़ते आ रहे हैं। घटना की शुरुआत 22 फरवरी 2026 को सुबह से हुई। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम छात्र रोज की तरह नमाज पढ़ने के लिए लाल बारादरी पहुंचे, लेकिन उन्हें दरवाजा बंद और बैरिकेड्स लगे मिले। प्रशासन ने रातों रात गेट पर वेल्डिंग कर सील कर दिया था और बाहर एक नोटिस चिपका दिया कि इमारत जर्जर है और असुरक्षित है और इसमें कोई ना जाए। यह देखकर छात्रों में गुस्सा फैल गया, क्योंकि रमजान में नमाज की जगह बहुत जरूरी होती है और अचानक उसको बंद करने से उन्हें मुश्किल आ गई। सुबह करीब 10 बजे के आसपास छात्र इकट्ठा होने लगे। समाजवादी छात्र सभा के सदस्य सबसे पहले आए, फिर NSUI और AISA के छात्र भी जुड़ गए। उन्होंने पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर विरोध शुरू कर दिया। छात्रों ने बैरिकेड्स को धक्का देकर गिराया, जो लोहे के बने हुए थे और मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए थे। इस दौरान वे नारे लगा रहे थे, जैसे दरवाजा खोलो और धार्मिक स्वतंत्रता जिंदाबाद। पुलिस को पहले से खबर थी, इसलिए भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी। कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए पुलिस ने छात्रों को रोका, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। छात्रों का कहना था कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि धार्मिक आजादी पर रोक लगाई जा रही है। लाल बारादरी ASI द्वारा संरक्षित है, इसलिए प्रशासन का तर्क था कि जीर्णोद्धार के लिए बंद किया गया है। लेकिन छात्रों को पहले सूचना न देने से विवाद बढ़ गया। दोपहर करीब 1 बजे का समय नमाज का था। क्योंकि मस्जिद अंदर से बंद थी, इसलिए मुस्लिम छात्रों ने बाहर खुले मैदान में ही नमाज पढ़ने का फैसला किया। करीब 50 से 60 छात्र इसमें शामिल हुए। इस दौरान एक बहुत अच्छी घटना हुई। हिंदू छात्रों ने, जो विरोध में शामिल थे, मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ खड़े होकर ह्यूमन चेन बना ली। लगभग 20 से 30 हिंदू छात्रों ने ऐसा किया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति परेशान ना कर सके। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई और खत्म होने के बाद ही यह घेरा हटा दिया गया। इस नज़ारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के रूप में चर्चा हुई। छात्रों ने कहा कि यह दिखाता है कि कैसे युवा पीढ़ी धर्म के नाम पर बंटने की बजाय एकजुट हो रही है। पुलिस ने पूरे समय निगरानी रखी, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शाम करीब 6 बजे इफ्तार का समय आया। रमजान में रोजा खोलने के लिए इफ्तार महत्वपूर्ण है। छात्रों ने उसी जगह पर लाल बारादरी के बाहर सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया। हिंदू और मुस्लिम छात्रों ने मिलकर फल, खजूर और अन्य चीजें बांटी। यह एकता का बड़ा प्रतीक बना। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मीडिया से बातचीत की और अपनी मांग दोहराई कि दरवाजा तुरंत खोला जाए या वैकल्पिक जगह दी जाए। न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची और नोटिस की फोटो ली, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि भवन खराब है और गिर सकता है। लेकिन छात्रों का आरोप था कि अगर सुरक्षा का मुद्दा है तो पहले क्यों नहीं बताया गया। शाम तक प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर मांग न मानी गई तो आंदोलन तेज करेंगे। रात तकरीबन 8 बजे के आसपास कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। छात्रों ने उन्हें पूरी स्थिति बताई और समर्थन मांगा। इमरान ने कहा कि लाल बारादरी में नमाज पढ़ने की परंपरा दशकों पुरानी है और रमजान में ऐसा करना गलत है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाया कि क्या वे विश्वविद्यालय को नफरत की जगह बनाना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों की आवाज को सही जगह पहुंचाएंगे और दबाव डालेंगे। यह बयान उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया गया, जो वायरल हो गया। अन्य राजनीतिक दलों से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया। प्रदर्शन छात्र स्तर पर ही रहा। अगले दिन यानी 23 फरवरी 2026 को सुबह से छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर सिट इन धरना शुरू कर दिया। वे बैठकर नारा लगा रहे थे और दरवाजा खोलने की मांग कर रहे थे। ANI की रिपोर्ट में वीडियो आया
जहां छात्र धरने पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर किया गया जिसमें हिंदू छात्रों की मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन की पुरानी क्लिप थी, लेकिन ताजा स्थिति में कोई नई झड़प नहीं हुई। प्रशासन ने अभी तक कोई नया बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि एएसआई से बातचीत चल रही है। पुलिस अभी भी तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। छात्र संगठन आगे की मीटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो से पूरे देश में चर्चा है, जहां लोग एकता की तारीफ कर रहे हैं। इस मामले का इतिहास देखें तो लाल बहादुरी नवाबी दौर की इमारत है। गाजी उद्दीन हैदर शाह ने इसे 1820 के आसपास बनवाया था, जो बादशाह बाग का हिस्सा था। इमारत आयताकार है, लखौरी ईंटों से बनी है और 12 दरवाजों वाली है, इसलिए बहादुरी कहलाती है। नीचे नहर थी जो अब सूख गई है। ब्रिटिश काल में यह लाइब्रेरी बनी, फिर 1921 में विश्वविद्यालय का हिस्सा बनी। 2024 में 5 करोड़ की ग्रांट से मरम्मत की योजना बनी। छात्रों पर असर यह हुआ कि मुस्लिम छात्रों को भावनात्मक झटका लगा, लेकिन एकता से हौसला बढ़ा। पढ़ाई थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन सद्भाव मजबूत हुआ। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आने वाले समय में अगर दरवाजा ना खुला तो प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। छात्रों को वैकल्पिक जगह मिल सकती है। यह विश्वविद्यालय को बेहतर फैसले लेने पर मजबूर करेगा। ताजा अपडेट के अनुसार 23 फरवरी 2026 को दोपहर तक धरना जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों ने एएसआई प्रोटेक्टेड होने पर सवाल उठाया, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि फेंसिंग सुरक्षा के लिए है, ना कि अवैध निर्माण के लिए। जी न्यूज और आज तक में फोकस छात्रों की एकता पर है। कोई नया राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का समर्थन छात्रों को ताकत दे रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट जैसे न्यूज 24 और पीयूष राय के वीडियो वायरल हैं, जहां बैरिकेड्स गिराने और नमाज की क्लिप है। स्थिति शांत है, लेकिन अगर जल्दी हल ना हुआ तो बड़ा मुद्दा बन सकता है। घटना की बारीकियां देखें तो छात्रों ने प्रदर्शन में कोई हिंसा नहीं की। बैरिकेड्स गिराने के बाद वे मस्जिद के पास पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं गए। नारे साफ साफ अधिकारों पर केंद्रित थे। नमाज में शामिल छात्रों में कुछ प्रोफेसर भी थे, जैसे अरबी विभाग के अराफात जफर, जिन्होंने कहा कि रमजान में यह मुश्किल है। इफ्तार में सबने मिलकर एक साथ खाना खाया, जो दिखाता है कि कैसे छोटी घटनाएं बड़ी एकता पैदा करती हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था का कोई ऐलान नहीं किया गया है। एएसआई से अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 6 से 12 महीने लग सकते हैं। छात्रों का कहना है कि अगर पहले बताया होता तो वो तैयार हो जाते। इस घटना से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में अपने अधिकारों के प्रति गहरी जागरूकता आई है। उन्होंने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता और छात्र सुविधाओं के लिए आवाज उठाने के बदलाव संभव हैं। भविष्य में किसी भी मुद्दे पर वे और ज्यादा एकजुट होकर लड़ेंगे। विश्वविद्यालय की पुरानी विरासत को बचाना जरूरी है, लेकिन छात्रों की रोजमर्रा की जरूरतों और भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 23 फरवरी 2026 को दोपहर 10 बजे तक धरना जारी रहा। छात्र मीटिंग करके आगे की योजना बना रहे हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सोशल मीडिया पर #लखनऊ यूनिवर्सिटी और #लाल बहादुरी जैसे हैशटैग वायरल है। यह घटना साबित करती है कि युवा मिलकर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।